पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की बुधवार देर रात करीब 11:15 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद देर रात पानीहाटी में बमबाजी भी हुई। दोनों घटनाएं उत्तर 24 परगना जिले में हुई है, तो वहीं जिले के मध्यम ग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ की हत्या से प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मुजमदार, अर्जुन सिंह समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मध्यम ग्राम में वाइवा सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया। तो वहीं बताते चले आपको कि चश्मदीदों और पुलिस के बताया कि यह घटना किसी फिल्मी साजिश जैसी थी। चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। मध्यम ग्राम के पास अज्ञात बाइक सवार लोगों ने उनकी गाड़ी को बीच सड़क पर रोक लिया। जैसे ही कार रुकी, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बेहद करीब से चंद्रनाथ पर गोलियां बरसी, तो चंद्रनाथ के सीने में 3 गोलियां लगी। घटना के तुरंत बाद मध्यम ग्राम और आसपास के इलाकों में भारी तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। हमलावरों की तलाश में जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने इस हत्या के विरोध में घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जय श्री राम के नारे लगाए और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। चुनावी नतीजों के बाद ये छठी हत्या की वारदात है। बीजेपी के कद्दावर नेता और भवानीपुर नंदीग्राम से नवनिर्वाचित विधायक शुभेंदु अधिकारी के पीए, जिनका नाम चंद्रनाथ रथ है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की और उस वारदात में चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई है। इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फिलहाल पार्थिव शरीर इस अस्पताल के भीतर है। इस अस्पताल का नाम विवा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आप अस्पताल के भीतर और बाहर दोनों की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुटान हो रहा है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की वारदातें सामने आ रही थी, ये आक्रोश टीएमसी के कार्यकर्ताओं का है जो इस हार को झेल नहीं पा रहे हैं। खबर यह भी मिल रही है कि निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इसी कारण पीए जो थे चंद्रनाथ, वो निशाने पर आ गए और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। कई कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई, सबसे करीबी माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी के, क्या कहेंगे इस पूरे वारदात पर? वो बहुत ही इनोसेंट लड़का था। मतलब वो आज तक कभी किसी से कोई उसको खराब बात बोलता था ना, वो कभी आज तक कोई कुछ बोला नहीं है, ठीक है। मगर उसका ये हत्या कर दिया, ये कोई सह नहीं सकेगा। मगर इसका क्या होगा परिणाम, वो बाद में पता चलेगा। लोग तो बोल रहे हैं कि निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे। हाँ, मेरा बात सुनिए। बाइट लेने की पहले आप पूछताछ कीजिए कहाँ से आया, उसका मंडल प्रेसिडेंट का नाम क्या है। 2 लड़का यहाँ पे बाइट दे रहे हैं, देखा ना, चश्मा पहन के और दाढ़ी बना के। हमने जब पूछा है उसका नाम क्या है, वो कौन सा मंडल से आया है, उसका मंडल प्रेसिडेंट का नाम क्या है, 2 आदमी भाग गया। ऐसे तृणमूल का दलाल भरा हुआ है, ऐसे तृणमूल का दलाल भरा हुआ है हमारे अंदर। 4 तारीख की 3 बजे की बात बहुत तृणमूल का दलाल आया। ये लोग का बाइट मत लीजिएगा। बाइट लेना है तो हमारा कार्यकर्ता से लीजिए, जिसका अंदर में दर्द है। हम लोग 15 साल से कष्ट किया है, ये स्कूल बाइट लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तो बंगाल में उनका बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। जो इस तरह से उन लोगों को 10 साल से दबाया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो। और आज भी हम हर कार्यकर्ता 2021 का जो इलेक्शन हुआ था, वो पूरा बंगाल उसको कभी भूल नहीं पाया है। उसके बाद भी आज जो स्थिति, हम लोग जीतने के बाद भी उससे उबर नहीं पाए हैं। तो चंद्रोदा, आप लोगों की भाषा में चंद्रोदा के हत्या के पीछे किसके हाथ हो सकते हैं? ये ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय का हाथ है और रतिन घोष का हाथ है। अगर कोई भी तृणमूल का आदमी सोच रहा है तो हम लोग शांत है। बीजेपी कोई हिंसा का पक्ष में नहीं है, तो अगर इसको सोचेगा तो हम लोग दुर्बल है। ये गलत सोच रहा है।
दादा दादा मैं आपकी आपका दुख समझ सकता हूँ। कितनी बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं कुछ बोलने की जगह पे नहीं हूँ और एक तो गोली लगा है जो ड्राइवर था अपोलो में है। क्या कहेंगे इसे और आज की घटना को कैसे देख रहे हैं? ये पूर्ण रूप से जो है ममता बनर्जी अपना जो हार है वो हार को स्वीकार नहीं करना चाह रही है, इसलिए चंद्रोदा को टारगेट किया गया। पूर्ण रूप से जो है वहां के चुनाव का जो है दायित्व हमारे सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के जो है पूरे चुनावी प्रक्रिया को चंद्रोदा देख रहे थे, इसलिए उनको टारगेट करके मारा गया है। टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी ने ये किया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। अरे भाई सीबीआई की इंक्वायरी की जांच क्या पहले बताए ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी क्यों ये करवाए हैं? अरे क्यों हार को स्वीकार नहीं कर रही है? ये घटना पूर्ण रूप से जो है प्लानिंग करके किया गया, शार्प शूटर को लगा करके किया गया। सामने से गाड़ी लगा कर रोका जा रहा है और बाएं से निकल कर जा सकते हैं, बाहर भाग सकते हैं, तो बाएं में ही बाइक रख करके उनके ऊपर जो शूट किया गया है, ये पूर्ण रूप से जो है आप मानते हैं कि निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे? बिल्कुल है, निशाने पे शुभेंदु अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो ये पूरी लड़ाई बंगाल में लड़ी गई है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी से हार करके ममता बनर्जी ये जो काम करवा रही है, अभिषेक बनर्जी इसमें है। भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का अगला जो होगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। तो देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में इस हमला और इस हत्याकांड को लेकर आक्रोश है और सभी अस्पताल में मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, मध्यम ग्राम को। तो आपको लगातार खबर बताते चल रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव नतीजों के बाद ये छठा हत्या का जो है घटना सामने आया है, जहां आपको बता रहे हैं हम कि शुभेंदु अधिकारी जो उनके पीए की दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई है। रात के 11:15 बजे लगभग जो है अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनकी कार को बीच सड़क पर रोक कर जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है और साथ ही लोगों का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं निशाने पे थे, लेकिन उनके बजाय जो है उनके पीए पर जो है ये हमला हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको खबर एक बार फिर से बता दें, जहां बंगाल के दिग्गज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी जो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले कि रात में 11:15 बजे लगभग के आसपास जो है उनकी गाड़ी को बीच सड़क पर रोककर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनके सीने में 3 गोली लगी और उनकी मौत हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।